ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा उसी गीत को लेकर के बात स्पष्ट करते हैं कि अंधेरा कौन सा है, अज्ञान का अंधेरा। और इसीलिए अज्ञान अंधेरे में जो इंसान है उसको ज्ञान का प्रकाश चाहिए, तभी वो ज्ञान सागर परमात्मा का ही आवाहन करते हैं कि आकर हमारा तीसरा नेत्र खोल, हमें ज्ञानवान बनाए। भावार्थ यही कि आज मनुष्य को ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान के उजाले में आना है और सिवाय परमात्मा ज्ञान सागर के कोई भी मनुष्य किसी को भी ज्ञान के प्रकाश में नहीं ला सकता है। साथ ही साथ बाबा कहे, हर कोई आज विश्व में शांति चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर अशांति है। शांति नई दुनिया में होगी, इस दुनिया में तो अभी अशांति और बढ़ने वाली है। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पावन बनना है और ज्ञान का सिमरण करना है। कौन से ज्ञान का सिमरण करना है? तो बाबा कहते, बच्चे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाप ने तुम बच्चों को दिया है उसका सिमरण करना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और पावन बनना है। यही समय है जब परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा को श्रीमत देते हैं और सदा इसी ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाए। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं इससे, ज्ञान सागर से। बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं, ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठयोग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं, काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि वह तो घर बार आदि छोड़ देते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, पतित पावन एक ही बाप है।
मनुष्य आज कितनी भक्ति करते हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। यहां भी माउंट में भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है। तो कहते हैं गौमुख से गंगा निकली, उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाबा कहते अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर क्या करो, एरोप्लेन से गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं, कॉमन बात है, विश्व में शांति कैसे हो। कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहां? झूठी प्राइज देते रहते हैं। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सिमरण करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सिमरण करो और बाप को याद करो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है, यहां जरूर अशांति रहेगी। यहां भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। बच्चों से बात करते हैं, परमात्मा बाप किससे बात करते? बच्चों से बात करते हैं। बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाबा सबको बैठ नहीं समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चों से बैठ सभी समझेंगे। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, फंड्स आदि इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहां बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो। दूसरी बात, बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहां? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था। अब उन्हें कौन समझाए? ज्ञान और भक्ति दो बात है, तो दोनों में अंतर तो होगा, फर्क तो होगा। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े।
पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। कहा जाता है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में चाहिए। यह ज्ञान तो है किसका? यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात पवित्र बुद्धि चाहिए। तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। रोज पोता मिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहां तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? इनके दाढ़ी की लाज रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से दुख अशांति से मुक्त करो। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अभी सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टाइटल है, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है। पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है। चाहे किसी भी विधि से हमें अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए,
सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहां लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। जिसने गाली दी उनका हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हो और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव यानी विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। ये विकार हमारे जीवन में एंट्री बड़ी सूक्ष्म रीति से करते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बार भी जोश में आ गया तो आखिर फेल हो गया। बहुत बार सहन किया, कहते हैं 9 बार सहन किया तो 10वीं बार फेल हो गया, जोश में आ गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु तुम अपने को तो बनाओ। मम्मा कहती है जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हो गया उन्होंने भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।